हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट ऑल यूपी एग्ज़ाम्स में। आज हम स्क्वायर की एक और ट्रिक सीखेंगे जो कि बेस्ड होगी 3, 6 और 9 के स्क्वायर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो सवाल है, जो हमारी ट्रिक है, वो बेस्ड है 3 पर। तो अगर हमें किसी संख्या का स्क्वायर करना है और उसका अंतिम अंक 3 है, ठीक है, उसका अंतिम अंक 3 है, या उसमें दोनों अंक 3 हैं या उसके चारों अंक 3 हैं, मतलब कोई भी संख्या है और उसके वो 3 से बनी हुई है, तो उसका स्क्वायर करने की क्या ट्रिक होती है, इस बात को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ध्यान रखना ये होगा कि 3 के स्क्वायर को हम 0, 9 के रूप में लिखेंगे। एक संख्या हमें नहीं लिखनी है, हमें 2 अंकों को लिखना है। तो हम यहाँ पे 0 और 9 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 33 का स्क्वायर देखते हैं, क्या हम इसको सेकेंडों में लिख सकते हैं। तो जी हाँ, 33 में अंतिम अंक को पहले देखेंगे कितना है, 3। तो 3 का स्क्वायर हम लिख लेंगे कैसे, 0 और 9। ठीक है, अब हमें देखना है कि उसके पहले कितना अंक है। तो उसके पहले सिर्फ एक संख्या है और वो भी कितनी है, 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देखना सिर्फ ये है कि अंतिम संख्या 3 है और उसके पहले भी 3 है, और 3 के पहले सिर्फ एक संख्या है। कितनी है? सिर्फ एक संख्या है। अगर 3 के पहले सिर्फ एक संख्या है तो हमें क्या करना होगा, हम 3 का स्क्वायर जो अंतिम अंक था उसका करेंगे और 0, 9 लिख लेंगे, और उसके बीच में अगर एक संख्या है उसके पहले तो एक स्थान खाली छोड़ देंगे। तो और उसके पहले जब हमें लिखना होगा तो हम उसके अंतिम अंक को देखेंगे, उसका अंतिम अंक 9 है तो उसके पहले वाली संख्या हम एक उससे कम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक कम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना होगा कि जो हमने 0 लिखा था उसके पहले हमें एक संख्या लिखनी होगी, और वो हम क्या लिखेंगे, 0 से एक ज़्यादा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0 से एक ज़्यादा। तो यहाँ पे 0 से एक ज़्यादा क्या हुआ, 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो स्क्वायर हो गया 33 का, वो हमारा आ गया 1089। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल से समझते हैं फिर से एक बार कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले अंतिम अंक को देखेंगे। तो 3 का स्क्वायर मतलब कि 0, 9। ठीक है, अब यहाँ पे कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो क्या है? 2 अंक। तो यहाँ पे हम इसके पहले 2 अंक लिखेंगे, किससे? 9 से कम। तो 9 से कम क्या हो गया? 8। तो यहाँ पे 2 8 लिख देंगे। ठीक है, अब 0 से हमें 2 अंक ज़्यादा लिखने हैं, तो 2 अंक ज़्यादा लिखने के लिए एक एक ज़्यादा लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा? 11। ठीक है, एक इससे ज़्यादा, एक इससे ज़्यादा, तो कितना हो गया? 11। तो हमारा स्क्वायर कितना आ गया? 11, 0, 88, 9। ठीक है, इस प्रकार से हम आसानी से स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और लेते हैं, इससे बड़ा नंबर लेते हैं, देखते हैं इसका कैसे होगा। तो सेम प्रोसेस है, सेकेंडों में लिखना है, तो 0, 9 लिख लिया। ठीक है, इसके आगे कितने अंक हैं? 3। तो 3 डिजिट 8, 8, 8। ठीक है, और 1, 1, 1। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हम इसको सेकेंडों में कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं 3 के बाद हमारा स्क्वायर किसका होगा? 6 का। तो 6 के स्क्वायर को करने के लिए हम 6 का स्क्वायर कैसे करते हैं? तो 6 का हमारा स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर हमारा क्या होता है? 36। क्या होता है? 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है, जो कि पहले से ही 2 अंकों की संख्या है। क्या है? पहले से ही 2 अंकों की संख्या हो सकी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 66 के स्क्वायर को कैसे सेकंडों में लिखेंगे? तो देखिए, तो 66 का स्क्वायर क्या होता है, इसको हमें जानना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 66 के स्क्वायर को सेम उसी प्रोसेस से लिखेंगे जैसे पहले हमने किया था 33 के स्क्वायर में या 333 के स्क्वायर में। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 36 को हम ऐसा लिखेंगे कि अगर एक संख्या है पहले तो एक स्थान छोड़ना है, 2 है तो 2 छोड़ना है। ठीक है, तो 3, 6 हमने लिख लिया, इस प्रकार से 36। ठीक है, अब क्या करना है, पहले हम क्या करते थे कि 9 से छोटी संख्या लिखते थे, तो यहाँ भी क्या करना है, छोटी संख्या लिखनी है। तो यहाँ 5 हो गया, 6 से छोटी 5, और 3 से बड़ी संख्या लिखनी है, तो यह क्या आ जाएगा? 4। तो इस प्रकार से 43, 56 हमारा स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 666 का स्क्वायर क्या होता है। तो 666 के स्क्वायर के लिए भी सेम प्रोसेस, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। और बीच में कितने अंक हैं? इसके आगे कितने अंक हैं? 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक कम,
लिखना है तो यहाँ पे 5 और 5, यहाँ पे एक ज़्यादा करना है तो 4 और 4। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं अगर किसी संख्या के अंक 6 6 6 3 3 3 इस प्रकार से आ रहे हैं। एक और हम यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। ठीक है, अब 3 अंक हैं तो हमको यहाँ पे कितनी बार 5 लिखना होगा, 3 बार 5 लिखना होगा और 3 बार 4 लिखना होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सेकेंडों में हम इस सवाल को उड़ा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर संख्या में 9 आया हुआ है, क्या हुआ, 9 आया हुआ है, तो कैसे स्क्वायर करेंगे। तो हम देखते हैं 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, जो ऑलरेडी 2 अंकों की संख्या है, तो यहाँ भी हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो 99 का जब स्क्वायर करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे, 9 का स्क्वायर मतलब 81, 81 को हमने वैसे ही लिख लिया। अब हमें 9 कितनी बार पहले आया हुआ है, तो एक बार आया हुआ है। कितनी बार आया हुआ, एक बार आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे उससे पहले एक कम संख्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 से कम 0 तो होता है, तो 1 से कम 0 हो गया, और 8 से 1 ज़्यादा, तो यहाँ पे कितना हो गया, 9। ठीक है, तो 98 0 1 इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 999 का स्क्वायर को कैसे लिखेंगे। तो 999 का स्क्वायर, 999 के स्क्वायर को लिखने के लिए क्या करना होगा हमें, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर हमारा होगा 81। 81 को कैसे लिखेंगे, 8 और 1 लिख लिया। ठीक है, अब कितने अंक हैं, 2, तो 2 जीरो यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब यहाँ भी कितना हो गया, 2 जीरो हो गए। अब एक ज़्यादा अंक लिखना है, क्या लिखना है, एक ज़्यादा लिखना है, तो यहाँ पे 9 और 9 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से स्क्वायर हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं और इसका स्क्वायर हम सेकेंडों में देखते हैं कैसे करेंगे। 9 का स्क्वायर 81 हो गया। ठीक है, इससे कितने 3 जीरो हो गए, और 9 के पहले कितने, तो यहाँ पे 9 9 9। ठीक है, कितने 9 हैं, 3, तो यहाँ पे 3 9 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड मैंने एक सवाल लिया है, और चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, जो कि अभी तक की एक बार एसएससी में पूछा जा चुका है। चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो सवाल हमारा ये है कि एक n 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, एक n जो हमारी है 3 अंकों की संख्या है, और उस संख्या का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, n स्क्वायर मतलब कि, तो उसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार से, a B C C और 6। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसमें कितने डिजिट हैं, तो 2 2 4 1 5 1 6 डिजिट की एक संख्या बन रही है। तो हमें बताना ये है कि यहाँ पे n का क्या मान होगा कि यहाँ पे A C C सेम आए। ठीक है, और B कुछ संख्या है और अंत में 6 आए। तो इसको जानने के लिए तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि 6 कब आता है। तो 6 अगर स्क्वायर है किसी का, तो 6 कब आता है, तो या तो 6 के स्क्वायर में आएगा। ठीक है, कब आएगा, या तो 6 का स्क्वायर होगा, और या कब आ सकता है, या 4 के स्क्वायर में आ सकता है। कब आ सकता है, 4 के स्क्वायर में आ सकता है। तो हमें देखा है कि ऑप्शन में ही हमारा सिर्फ 6 दिख रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या बनेगी वो 6 का ही स्क्वायर होगी। ठीक है, किसका होगी, 6 का स्क्वायर। अब हमें देखना ये है, तो हमारे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी हमारे कट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हमारे ऑप्शन बी और डी तो यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन बचता है ए और सी। तो हमें यहाँ पे देखना है कि ए और सी में कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम 66 लेते हैं, तो 66 का स्क्वायर कैसे करते हैं। तो 66 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 66 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, तो 6 का 36। ठीक है, तो और फिर क्या करते थे, यहाँ पे इससे एक कम इससे एक ज़्यादा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 63 56। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 4 3 5 6 सब अलग अलग डिजिट आ रही हैं, और 6 से पहले सिर्फ 3 डिजिट हैं। तो यहाँ पे कितनी आनी चाहिए, 6 से पहले 5 डिजिट आनी चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा गलत है,
ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी सही है। ठीक है, हमारा कौन सा आंसर सही है, सी आंसर सही है। अब क्या हम चेक कि एक बार हम चेक करते हैं क्या आंसर हमारा सही है। तो आंसर चेक करने के लिए हम 666 का स्क्वायर करेंगे। तो 666 का स्क्वायर कैसे होगा, तो 36। ठीक है, इसके पहले की एक संख्या कम, तो 5 5 और इससे एक ज़्यादा 4 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म फॉलो हो रहा है। ये ए हो गया हमारा, ठीक है, ये एक बदली हुई संख्या हो गई, बी हो गई, और ये सी हो गई, ये भी सी हो गई। ठीक है, और ये 6 हो गया। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि हमारा आंसर नंबर सी क्या है, सही है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम 3 6 9 के स्क्वायर को सीख लिया हमने, और अगले वीडियो में हम अगले स्क्वायर की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।